ये देखो, ये पेंटिंग है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये है यहाँ के पुलिस वाले, देखो वेप कर रहे हैं, तो सिर्फ काट रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री में आपको वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। जैसा आप सभी को पता है, मैं बर्लिन में हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं यहीं से। बर्लिन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा बता दूँ। बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी। ये वही शहर है जहाँ एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हिटलर ने 5 से 7.5 लाख लोगों को मारा था। आज हम यहाँ पे बाहर निकले हैं घूमने के लिए और यहाँ की जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जो मेन जगहें हैं हिस्टोरिकल, मैं आपको वो सारी दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है बर्लिन की स्ट्रीट्स। मर्सिडीज यहाँ पर हमें ऐसी ही घूमती हुई दिख रही है। जर्मनी अपनी गाड़ियों के लिए जाना जाता है। मौसम काफ़ी ही सुहावना है, रात से बारिश हो रही थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ इस शहर की, यहाँ पर ना मौसम का कुछ पता नहीं है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाया। मतलब जब से मैं आया हूँ, मैं रोज ही 4 से 5 तरीके के वेदर यहाँ पर देख रहा हूँ। जर्मनी का ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको बस चलती हुई दिख रही है और वहाँ पर जा रही है मेट्रो। अच्छा, यहाँ पर ना मेट्रो को यू बान एंड एस बान बोलते हैं, हमारे इंडिया की तरह मेट्रो नहीं बोलते हैं। और जितना मुझे यहाँ पे लोगों से पता चला है, यू बान वो होती है जो अंडरग्राउंड भी चलती है और ऊपर भी चलती है, और एस बान वो होती है जो सिर्फ ऊपर चलती है। ये देखो खाने की कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मुझे पता नहीं है कि कैमरा में उतना आ पा रहा होगा या नहीं आ पा रहा होगा, बट बहुत ही फ्रेश फूड पड़ा हुआ है। हाँ, अभी हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम है अलेक्जेंडर प्लाट्स। एक ट्रेन से मैं निकल गया हूँ और यहाँ से हमने दूसरी ट्रेन लेनी है, S9। फिर मैं मेट्रो से निकल के आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, और ऐसी दिखती है कुछ उनकी ट्रेन्स। बहुत ही ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है इनका रेलवे का। बसेस चल रही हैं, मेट्रो चल रही हैं, दो दो तरीके की ट्रेन्स चल रही हैं। फास्ट ट्रेन चल रही है, स्लो ट्रेन चल रही है, और ऐसी भी ट्रेन चल रही है जिनको आईसी बोलते हैं। वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, अगर आपको दूर किसी शहर में जाना हो। ये थी हमारी ट्रेन, इसको कर देते हैं बाय बाय और अब चलते हैं बर्लिन के सबसे मेन एरिया अलेक्जेंडर प्लाट्स को एक्सप्लोर करने। जब मैं ना आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ना हर चीज़ चल रही है ट्रस्ट के ऊपर। गवर्नमेंट को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है ना कि जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं पर भी जा रहे हो ना, तो आपको कहीं पर भी अपना कार्ड टैप इन या टैप आउट नहीं करना है। कहीं पर भी आपने बस रेलवे स्टेशन में जाना है और ट्रेन में चढ़ जाना है या बस में चढ़ जाना है, ठीक है। कहीं पे भी आपको आपकी टिकट वगैरह चेक नहीं हो रही है, आपको कहीं टैप नहीं करना। पर कभी कभार बंदे आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं जो आपकी टिकट चेक करते हैं, आपका बस का पास चेक करते हैं। अगर आपके पास वो नहीं होगा ना, तो मोटा फाइन भी होता है। तो ये है अपनी डेस्टिनेशन अलेक्जेंडर प्लाट्स। यहाँ पे है शॉपिंग सेंटर, लोगों के घूमने की जगह, चिल मारने की जगह। ये देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लॉक लगी पड़ी है, जिस कंट्री में जो टाइम हो रहा होगा ना वो यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पर अभी 1:30 बज रहे हैं। दिल्ली ढूंढते हैं, दिल्ली का है। दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली कितना 5 बज रहा होगा, तो देखते हैं। ये रहा दिल्ली 17, मतलब 5 बज रहे हैं। न्यू दिल्ली, कराची, कोलंबो, इन सारी जगहों पे अभी 5 बज रहे हैं। और वो है पीछे सबसे फेमस यहाँ की डेस्टिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, टीवी टावर। टीवी टावर पूरे यूरोप की सबसे टॉल पब्लिक एक्सेसिबल बिल्डिंग है। तो इससे ऊंची बिल्डिंग जहाँ पर लोग जा सकते हैं यूरोप में कोई और नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो कितना ही बढ़िया माहौल है। मेरे आस पास कहीं पर भी देख लो, लोग वॉक कर रहे हैं। मैं 4 दिन पहले दिल्ली में था, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 42 डिग्री टेम्परेचर था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा था। और यहाँ पर लोग जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं। पूरी रात बारिश हुई है। इसलिए हे भगवान तेरी लीला अपरंपार, एक प्लेन में बैठना है, एक फ्लाइट लेनी है कुछ घंटों की, और पूरी ही दुनिया बदल जाती है। अच्छा, एक चीज जैसे मैंने आप लोगों को और बताई, यहाँ पर ना कहीं पे भी ट्रेन के लिए टिकट टैप करने का नहीं है। तो ऐसा मत करना कि बिना टिकट के चल रहे हो, क्योंकि अगर चेकिंग हो गई और आपके पास टिकट नहीं है ना, तो कम से कम इंडियन करेंसी में 6 से 7 हज़ार रुपए का आपको मिनिमम फाइन होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपका पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए हमेशा टिकट परचेज करना बेस्ट है। अगर आप जर्मनी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे डॉइचलैंड पास मिलता है, डी टिकट बोलते हैं, 63 यूरो की होती है, जिसमें आप जर्मनी में बसेस में, ट्रेन में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। फास्ट ट्रेन नहीं होती उसमें, बट स्लो वाली जो भी ट्रेन है उसमें कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। तो हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे रुकने का प्लान है, तो वो वाला पास जरूर ले लेना, बहुत पैसे बचेंगे तुम्हारे। मैं चाहता हूँ आप लोगों का यूरोप ट्रिप, चाहे मेरे वीडियोस के थ्रू हो या आप लोग यहाँ पे एक्चुअली विजिट करो, जितना इजी हो सकता है ना उतना बनाओ। इसलिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, वो टॉयलेट है, यहाँ का वॉशरूम है सिटी का। और यहाँ पर फ्री में आपको वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आपको 50 सेंट पे करना है, उसके बाद आप वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। तो अपने पास हमेशा कुछ खुले कॉइन्स रखना। कार्ड्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं काफ़ी सारी जगहों पर, तो कॉइन्स हमेशा लेकर चलना अगर यूरोप आते हो। मेरे सामने ज़रा रोड देखो, पहले तो ब्लॉक्स देखो कैसे बने हुए, और ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वॉक करने वालों के लिए बना रखा है। साइकिल चलाने वाले वहाँ पर होंगे,
और गाड़ियाँ भी ऑलमोस्ट वहीं पर ही चलेगी। ये पूरा का पूरा एरिया है जो भी वॉक करने वाले लोग हैं उनके लिए। ये एक बार और यहाँ का टीवी टावर देख लो। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने को। इसके ऊपर जाने की टिकट है 3100 रुपीज़ के आसपास की, और मुझे ज़्यादा कोई वर्थ इट नहीं लग रहा है। मैं और भी कंट्रीज़ में ऐसे टावर्स पर गया हूँ और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ अगर अपने पैसे ख़राब करो। इसकी जगह पर ना कुछ अच्छा खा लो, जैसे मेरे पीछे आइसक्रीम मिल रही है, ये खा लो, वो आप ज़्यादा इंजॉय करोगे। इसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरी स्ट्रीट देखो, शॉपिंग के लिए है, खाना खाने के लिए बाहर बैठ के। ये एक बहुत बढ़िया कल्चर है यहाँ का, बाहर बैठ के अपना चिल मारो, एंजॉय करो। यहीं एलेक्जेंडर प्लाट्स पे सिचुएटेड है ये रेड टाउन हॉल। ये बर्लिन के गवर्निंग मेयर की सीट है, और ये अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्डिंग ना 155-160 ईयर्स पहले बनी थी, और आज भी देख लो कितनी सुंदर लग रही है। तो एक चीज़ तो है यार, जर्मन आर्किटेक्चर इज़ नेक्स्ट लेवल। बहुत ही अच्छी सुंदर जगह बना रखी हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं ये अच्छे से। अच्छा, मेरे पीछे देखो, यहाँ पर आपको फाउंटेन दिख रहा होगा, और ये ना पूरा पार्क है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे वॉशरूम्स फ्री नहीं है, तो मैं कल शाम को यहाँ पर आया था और मुझे लोग यहाँ पे पेड़ों पर सुसु करते हुए दिख गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में ही लोग करते हैं, यहाँ पर भी लोग मुझे दिख रहे हैं जो पब्लिक स्पेसेस में वॉशरूम कर रहे हैं। इवन छोड़ो, पॉटी करने भी बैठे पड़े हैं। तो हर टाइप के लोग हैं हर जगह पर। अब दूसरी लोकेशन हमारी यहाँ से है वो बर्लिन कैथेड्रल। तो स्ट्रीट्स क्रॉस करने का तो ऑलमोस्ट वही सिस्टम है जो बाकी कंट्रीज में होता है। जब आपका सिग्नल होगा तब आप क्रॉस करोगे। अभी मेरा नहीं है तो मैं रुक गया हूँ। अब अपना सिग्नल हो गया है तो अब हम वॉक करेंगे। नाउ लुक एट दिस बिल्डिंग, दिस इज बर्लिन कैथेड्रल। ये जर्मनी का सबसे बड़ा चर्च है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 130-140 साल पहले बना था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बॉम्बिंग के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आज से 30-35 साल पहले इसको ठीक कराया गया था। जो अभी हमें जो दिख रहा है ना, वो 30 साल पहले जो ठीक करवा के बनाया गया था, वो बिल्डिंग ये है। ये कैथेड्रल के जस्ट साथ में एक बहुत ही सुंदर सी नदी जा रही है। यहाँ पे बोट खड़ी है, आप पूरी बोट की राइड भी ले सकते हो। ये बोट राइड आपको सारा पानी में इधर से उधर हर जगह पर घुमा कर लेकर आएगी और वापस यहीं पर लाकर छोड़ देगी। ये बर्लिन डोम के सामने ही जस्ट एक और बिल्डिंग है, हमबोल्ट फोरम। ये एक पैलेस में बना हुआ है आई थिंक, और यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं और म्यूजियम वगैरह है अंदर जाकर। ये साइंस के बच्चों के लिए एग्जीबिशन, म्यूजियम, जिन लोगों को ये देखना है ना, उनके लिए। मुझे तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये जो मेरे पीछे है ये बहुत अच्छा लगा था, और इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जस्ट चेक करो यार, बिल्डिंग कितनी ही ज़्यादा सुंदर है। जब भी मैं इंडिया के बाहर निकलता हूँ ना, आई रियलाइज कि यार जिंदगी तो यहाँ के लोग जी रहे हैं, हम तो सिर्फ काट रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। ये देखो, ये वेनसडे की सुबह हो रही है और लोग यहाँ पर मस्त घूम रहे हैं। रास्ते में आते आते मैंने देखा है लोग बाहर पी के दारू पी रहे हैं, सुबह सुबह कॉफी पी रहे हैं, कोई कोई दारू पी रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यार हमें भी यही करना चाहिए। हमारे हमारे इंडिया में क्या है, लोग कलप कलप के काम करते हैं और फिर एक दिन आता है मर जाते हैं। पैसा कमाना है, पैसा तो तुम फिर भी कमा लोगे जब जिंदगी में खुश होगे ना, तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी। पैसा तुम फिर भी कमा लोगे, ठीक है, स्किल्स होंगे तुम्हारे पास तो, पर खुश रहोगे। अगर कलप कलप के काम करते रहोगे मर जाओगे, कोई भी फायदा नहीं है जिंदगी का। जिंदगी को जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा और खुश रहोगे। अच्छा, ये बिल्डिंग मैं आपको थोड़ी सी पास से दिखा देता हूँ। इसके अंदर अगर आपको चर्च में जाना है ना, तो इसकी टिकट आई थिंक 15 या 20 यूरो की, मतलब 1500 से 2000 रुपए की। पर एक है क्या, मैंने गूगल पे पढ़ा था, आई एम नॉट रियली श्योर कि एक्चुअल में काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पे प्रेयर के टाइम पे आप लोग आते हो ना, तो फ्री में एंट्री है या आपके पास स्पेशल इन्विटेशन है। अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वर्थ अ विजिट। अच्छा, मैं आपको हिटलर के बारे में बता रहा था। हिटलर को लगता था कि जर्मन आर्यन रेस सुप्रीम है। वो चाहता था कि जर्मन सेटलमेंट के लिए ना उसके पास जितनी ज़्यादा जगह हो सकती है उतनी ज़्यादा जगह हो। वो अकेला रिस्पॉन्सिबल था 6 मिलियन जूइश लोगों के जेनोसाइड के लिए। और उसको लगता था कि पॉलिश लोगों को, रशियन लोगों को, ये दुनिया पे एक तरीके का बोझ है। तो जैसे थनुस की आइडियोलॉजी थी ना एवेंजर्स में कि भैया चुटकी मारो आधी दुनिया को गायब कर दो, वही आइडियोलॉजी थी हिटलर की कि दुनिया के लोगों को ख़त्म करो और अपनी अपनी रेस के लोगों को बढ़ाओ। जर्मन लोगों को वो बढ़ाना चाहता था। उसके अलावा उसको लगता था कि जूइश लोग वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी हारा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसलिए खास कर उसको नफरत थी जूइश लोगों से। 6 मिलियन जेनोसाइड जूइश लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। इसके अलावा रशियन हो गए, पॉलिश हो गए, पता नहीं कितने लोगों को बंदे ने मारा था। कुछ लोग हिस्ट्री में अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग हैं हिटलर जैसे जो लोगों को मारने के लिए, अपना अपना खुंदक, अपना गुस्सा निकालने के लिए भी जाने जाते हैं। तो हमें रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, तो अंडरपास से चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं बर्लिन के बारे में। बर्लिन सीधे
लोगों के लिए शहर नहीं है। बर्लिन एक ऐसी जगह है जो पार्टीज़ के लिए जानी जाती है, जहाँ पे क्रेजी पार्टीज़ होती हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे जितना आप टेढ़े मेढ़े बन के जाओगे ना तब आपको एंट्री मिलेगी। इवन एलॉन मस्क, रिहाना, इन लोगों को भी वहाँ पे एंट्रीज नहीं मिली हुई है। और ये अभी मैं ब्रिज के नीचे आया हूँ, यहाँ के थोड़े से हाल आपको दिखाता हूँ। आई थिंक कि बाहर की कंट्रीज़ में होमलेसनेस नहीं है तो यहाँ पर भी है। और ये देखो हाल यहाँ के लोग कैसे सो रहे हैं। जैसे आपने देखा मेरे पीछे की टेंट वगैरह लगा रखे हैं, यहीं पे अपना सारा बेसिक सामान रखा हुआ है और यहीं पर ही सो रहे हैं कुछ लोग। और ये जगहों जगहों पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 2-3 लोग थे। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंप लगे होते हैं लोगों के। एक ये एरिया मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ नदी है और उसके साइड में वॉक करने का यहाँ पे बार्स बने हुए हैं, कैफ़ेज़ हैं। लोग देखो, चेहरे ही अलग होते हैं यहाँ पे लोगों के। अब इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, वॉक करने का भी ना एक अलग ही मज़ा है। अब मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, पर एक चीज़ बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैं इंडिया से 4 दिन पहले ही आया हूँ और मैं फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली के पास एक जगह है, ठीक है। वहाँ ये हाल था रोड्स का कि मैं घर के बाहर निकलता था और गोबर, मतलब बिना नीचे देखे वॉक ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम ये है कि मुंह उठा के सीधा चलते रहो, तुम्हें पता है नीचे कुछ नहीं है, तुम्हारा पैर गोबर में नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पर पे तो करते हैं लोग, MCF MCD, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोग तो रखे हुए हैं, पर वो लोग काम पे ही नहीं आते हैं। ये देखो ये जा रही है बोट, पूरी की पूरी खाली है, सिर्फ 2-3 बंदे ही बैठे हुए हैं। टिकट ही इन्होंने इतनी महंगी रखी हुई है, 2200-2300 रुपये के आसपास की टिकट है इसकी। और यहाँ ये आर्ट पीसेस देखो, किसी के इंतज़ार में बैठे हैं, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सो वॉक करते करते मुझे ये दिखा एंड आई थॉट कि यार इनके साथ एक फ़ोटो तो बनती है। 3 गर्ल्स एंड अ बॉय। इज द गाय, ऑलराइट बाय मैन। ये भी सोलो ट्रिप कर रहा है। ये टर्की से है, वैसे पोलैंड में रहता है। और मैंने जब इसको बताया ना मैं सोलो ट्रिप पे निकला हूँ और मैं इंडिया से हूँ, थोड़ा सा शॉक हो गया। कहता यार बड़ा मुश्किल है। बट मैंने कहा मज़ा आता है भाई अपने का। तो अच्छा, आज ना मैं सोच के निकला था कि मुझे कोई भी इंडियन नज़र आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि वो यहाँ पे क्या काम करता है, स्टूडेंट है तो कितने पैसे कमा लेता है। पर मेरे को आज यहाँ पे कोई इंडियन नज़र ही नहीं आ रहा है। जर्मन्स दिख रहे हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग दिख रहे हैं। कोई भी अगर इंडियन मेरे को दिखता है ना तो उससे पूछूंगा ज़रूर, ताकि आप में से कोई भी जर्मनी मूव होने का प्लान कर रहा हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। तो अब हम जाने वाले हैं बर्लिन वॉल की तरफ। ये बर्लिन वॉल ना जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटती थी, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट जर्मनी जो होता था वो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में होता था, मतलब रशिया के कंट्रोल में। और जो वेस्ट है वो जो वेस्ट के इनके कंट्रोल में हुआ करता था, और जो भी एलाइज कंट्री थी। एक टाइम तक फ्री ट्रैवल, लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। बट फिर जब ये वॉल, जब 61 में, उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। तो जो भी ईस्ट जर्मनी के लोग थे ना वो वेस्ट कोशिश करते थे जाने की, क्योंकि ईस्ट में काम की काफ़ी कमी थी। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ ठीक था, बट काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। और काफ़ी लोग ना यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश में मारे भी गए थे। 1989 में इस वॉल को तोड़ा गया था, जब एक ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई गलत अनाउंसमेंट कर दी थी, ठीक है। उसकी वजह से इस वॉल को तोड़ा गया था। और आज के टाइम में वो वॉल कैसी लगती है देखने चलते हैं। तो बर्लिन वॉल की तरफ जाने के लिए हम दोबारा से आगे रेलवे स्टेशन, यहाँ से 3 स्टॉप ही और आगे जाना है। तो और तब तक मैं आपको ना ये रेलवे स्टेशन दिखा दूँ, कितना ही सुंदर। ये देखो कितना सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। मैं तो पूरा पूरा दिन ट्रेनें ही लेता रहूँ ऐसे स्टेशन से हो अगर तो यूरोप में आपने ट्रैवल करना है ना तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से एक अच्छा रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे सस्ता यही पड़ता है। और इसके अलावा आपके पैर। स्टेशन का नाम है बर्लिन ओस्टबानहोफ। तो आप बर्लिन वॉल तक जाना है तो गूगल पे बर्लिन वॉल सर्च मत करना, ईस्ट साइड गैलरी सर्च करना। बर्लिन वॉल सर्च करोगे तो कहीं और ही पहुंचा देगा, ईस्ट साइड गैलरी सर्च करोगे तो सही जगह पर पहुंचोगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं किस चीज़ का हंगामा है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ के रेलवे स्टेशन ना रेलवे स्टेशन नहीं लगते हैं, खाने पीने की जगहें बनी होती हैं, स्टोर्स होते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, कैफ़ेज़ होते हैं। तो ये देखो, कहीं से लग रहा है ये एक रेलवे स्टेशन है। अभी तो ये बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बड़े रेलवे स्टेशन तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ये हैं यहाँ के पुलिस वाले। पुलिस वाले यहाँ के एकदम चिल हैं, देखो वेव कर रहा है, चिल है एकदम पुलिस वाले। अगर तुम्हें जर्मन आती है, इनकी भाषा आती है, तो जाओ इनसे बात करो, इंटरेक्ट करो मज़े से। मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, डरना ही नहीं है। इनसे चिल मारते हुए अच्छे से बात करो, जो पूछना है पूछ लो। वैसे कुछ को इंग्लिश भी आती है, बट मैंने अभी तक जितना देखा ज़्यादातर जर्मन ही बोलते हैं। वो जो आपको सामने दिख रही है ना, ये है पूरी की पूरी वॉल, पूरी आगे तक जाती है। ये तोड़ी हुई है वहाँ बीच में से, काफ़ी जगहों पे बीच बीच में टूटी हुई है, तो पास चल कर देखते हैं। मैं कह रहा था इंडियंस ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, इंडियंस का एक ग्रुप तो मिला है पर ये बेइज्जती करा रहे हैं। ये देखो, ये सिग्नल है, वहीं जंप मार मार के आए हैं, हॉर्न्स पड़ गए हैं इनको। तो ये है बर्लिन वॉल,
ईस्ट वेस्ट। अभी वहाँ से यहाँ इजीली आ जा सकते हो, पर एक टाइम था जब इसको क्रॉस करने की कोशिश भी ना तुम्हारी जान ले सकती थी। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई है इसको क्रॉस करने की कोशिश में। लोगों ने ना बहुत ही अलग अलग तरीके के रास्ते अपनाए थे इसको क्रॉस करने के लिए। कुछ लोगों ने जिप लाइन का यूज़ करा, कुछ ने मॉडिफाइड गाड़ियाँ बनाई टनल्स के नीचे से क्रॉस करने के लिए, कुछ ने वैसे टनल्स ही खोदे थे कि नीचे से क्रॉस कर पाएँ। तो बहुत अलग अलग रास्ते, इतनी ज़्यादा लोगों की दिक्कत थी ईस्ट बर्लिन में कि वो वेस्ट पहुंचने के लिए ना किसी भी हद तक जाने के लिए राज़ी थे। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों ने कोशिश करी थी एस्केप करने की ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने के लिए, और तकरीबन तकरीबन जो नंबर है अवेलेबल 100 लोगों की डेथ हुई थी। बट एक्चुअल नंबर हमें भी पता है ज़्यादा हो सकता है, कभी भी एक्चुअल नंबर हमें मिलता नहीं है। तो 100 लोग के आसपास तो मारे गए थे इसको क्रॉस करने के लिए। अच्छा ये देखो, हर जगह तुम्हें ना वॉल पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स दिखेंगी। तो 1989 में जब इसको तोड़ा गया था ना, तो दुनिया जहान से आर्टिस्ट को बुलाया गया था जिन्होंने आकर इसके ऊपर पेंट करा था। ये वॉल के दोनों तरफ है, इस साइड भी और बाहर की तरफ भी। अभी बाहर जाकर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वॉल की दूसरी साइड पे अब मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ। यहाँ की एक पेंटिंग जिसको देखने के लिए ना दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, दैट इज 2 men किसिंग। 2 आदमी आपस में किस कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी होती है। तो आगे की तरफ है आई थिंक वो, तो वहाँ चलते हैं, उस वाली पेंटिंग को देखते हैं। बाकी ये देखो। अच्छा यहाँ पर बनी पेंटिंग्स का कुछ ना कुछ तो मतलब है, हमारे जैसे लोगों को शायद ना भी समझ में आए, बट कोई आर्टिस्टिक ब्रेन वाला होगा ना, जो आर्ट के अंदर काफ़ी होगा, वो ज़रूर समझेगा कि इसके पीछे का एक्चुअल मतलब क्या है। ये देखो, ये मेरे को थोड़ी सी यूनिक सी पेंटिंग लगी है, भगवान जाने क्या बना रखा है कोई आर्टिस्टिक ब्रेन वाला मुझे समझा सके ये क्या है। वॉल की दूसरी साइड देखो, मर्सिडीज बेंज का स्टोर है, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है ये। जर्मन एंड जापानीज़ गाड़ियाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो जब जर्मनी में है तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ तो दिखेंगी दिखेंगी। ये मेरे पीछे BMW, और वहाँ पर मर्सिडीज़ का स्टोर। मर्सिडीज़ के शोरूम के बाहर लिखा है 140 ईयर्स ऑफ इनोवेशन। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। ये देखो ऑडी, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में लगी पड़ी हैं। अच्छा मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, स्टूडेंट्स का एक टूर जा रहा है, टीचर इनके साथ है। और यहाँ पर ना आप बच्चों में फ़र्क नहीं पता कर सकते हो, किसी यूनिफॉर्म में नहीं चल रहे होते हैं। तो जो भी यहाँ के पब्लिक स्कूल्स होते हैं ना, उनमें घर के कपड़े, नॉर्मल कपड़े, कैजुअल कपड़े पहनना अलाउड होता है। बस आपको देख के पता चलेगा कि जब एक ग्रुप में झुंड में चल रहे होंगे कि ये एक स्कूल के बच्चे हैं। आप यूनिफॉर्म वगैरह से तो नहीं पहचान सकते हो क्योंकि है ही नहीं यूनिफॉर्म। काफ़ी चल रही है अभी तक, मुझे वो पेंटिंग दिखी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे 2 आदमी किस कर रहे हैं। तो ये वॉल थोड़ी सी और आगे तक बची है, आई होप आने ही वाली होगी कहीं ना कहीं पास में। ये देखो, ये फोटो है, ये पेंटिंग है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि कहीं पर भी आपको लोग नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पर भीड़ होगी। तो जितने लोग यहाँ पे ये बर्लिन वॉल देखने आ रखे हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर ही खड़े हैं। एक चीज़ तो है इंसान के बारे में इन जनरल, लव समथिंग डिफरेंट। जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ता है ना, कुछ भी अलग चीज़ होगी ना, उसके आगे भीड़ तो हम लोग मचा ही लेते हैं। एग्जाम्पल ये पेंटिंग, 2 आदमी बड़ी उम्र के, 50-60 साल की उम्र के 2 आदमी किस कर रहे हैं, और लोग उनको खड़े होके देख रहे हैं भीड़ मचा के। सो दिस इज़ द बर्लिन वॉल। वो और ये वो पेंटिंग, एक चीज़ है, हिस्ट्री कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, एक टाइम के बाद ना इंसान के लिए ना इंजॉयमेंट का सोर्स बन जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। मेन हमने सारी अट्रैक्शन बर्लिन की देख ली हैं, एक दो जगहें रह गई हैं, वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे। पर ये यहाँ का शॉपिंग हब है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे पीछे जैसे आपको दिख रहा होगा, बर्लिन जाना चाहते हैं अपनी ग्राफिटीज़ के लिए, तो यहाँ जगह जगह ना जो भी यंग लोग हैं वो वॉल्स का ये हाल करते हैं। देखो, शॉपिंग का सीन भी ना यहाँ पर क्रेज़ी है। मैं कुछ ख़रीदना तो नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी लगेज है, और मेरे को जर्मनी से निकल कर दूसरी किसी कंट्री भी जाना है, तो इतना सामान मैं कैसे लेके जाऊँगा, मेरे मन में वही डाउट है। पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो मेरे को इस स्ट्रीट्स पर ना दिख रही हो। अच्छा एक और फन फैक्ट दूँ बर्लिन के बारे में, जैसे मैंने बताया यहाँ के लोगों को पार्टी का बड़ा ही ज़्यादा क्रेज़ होता है। उसके अलावा ना आप यहाँ के स्ट्रीट्स पे घूम रहे होंगे तो एक चीज़ जो आपको शायद थोड़ी अलग लग सकती है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गे या लेस्बियंस दिखेंगे, सेम जेंडर के लोग जो प्यार में हैं। यहाँ पे प्यार को ना ऑर्गेनिकली और बहुत कैजुअली लिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा सोचा नहीं जाता। और यंगस्टर्स ही नहीं, आपको 20-22-25 साल के लोग ही नहीं, आपको 50 साल के, 60 साल के सेम जेंडर के लोग स्ट्रीट्स पर दिख जाएंगे किस करते हुए। तो उनको देखकर हैरान मत होना। अच्छा तो अब हमने टीवी टावर देख लिया है, चर्च देख ली है यहाँ की,
बर्लिन वॉल देख ली है, दो आदमियों की पेंटिंग को किस करते हुए लोगों का एक पूरा जुमावड़ा खड़ा हुआ देख लिया है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि हिटलर का शहर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूश लोगों को मारा गया है, तो उनके लिए एक पूरा मेमोरियल भी बना हुआ है। तो अभी हम ये शॉपिंग एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ना इतने लोग हैं तो मेरे को हिटलर का नाम लेते हुए भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लोग देखने लग जाते हैं। पर जो है वो है, जो हुआ है तब तुम नहीं रोक पाया, मेरा नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। ये देखो, यहाँ पे ऐसे ही आपको यंगस्टर्स बैठे मिल जाएंगे, बियर पीते हुए, स्मोक करते हुए, नशे करते हुए। ये क्रीड का स्टोर, परफ्यूम इसका वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर देख लो प्रॉपर इतना बड़ा इसका स्टोर है। वहाँ है H&M, एंड जस्ट लुक एट द बिल्डिंग, कितनी ही ज़्यादा बढ़िया, सुंदर सी, पुरानी, एस्थेटिकली प्लीजिंग सी बिल्डिंग है। ड्राईकॉन फॉर ब्यूटीफुल पीपल। तो अगर आप खुद को अगली मानते हो, स्टोर के अंदर घुस मत जाना। अच्छा, ये सामने डॉक मार्टिन्स का स्टोर है, यूके बेस्ड बूटवेयर ब्रांड है। मेरे पास इसके शूज़ हैं, तो इसको चल के मैं आपको इसके शूज़ दिखाता हूँ, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता और काफ़ी पॉपुलर है। द वॉल ऑफ ओरिजिनल आइकन्स। ये लोफर देखो, 195 यूरो, 20,000 रुपये का। अच्छा, मैं आपको इनके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बूट दिखाता हूँ जो मेरे पास भी है। वो ये है, येलो थ्रेड इनकी जानी जाती है। इसका प्राइस है 200 यूरो। ये भी 21-22 हज़ार रुपये के आसपास का है। एक खास कलेक्शन नहीं थी। और यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मेरे को काफ़ी पसंद है। यहाँ पर ना स्टोर में जो लोग काम करते हैं वो आपके पीछे पीछे नहीं आते। हाय सर, यस सर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर सर, कैन आई हेल्प यू सर। आप गए हो, आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, आप अपने आराम आराम से चीज़ें देखो। अगर कुछ ट्राई करना है, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए, आप उनको बुला लो, खुद बोल दो, आपके पीछे नहीं लगेंगे। कॉस का स्टोर, डिप्टीक का स्टोर, इसका नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान यूज़ करता है ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर सीन क्या रहता है, 7 बजे के आसपास ना स्टोर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जितना भी शॉपिंग का एरिया था ना वो बंद होना शुरू हो चुका है। पर ये शहर है बर्लिन, ये नहीं रुकता है। अब यहाँ पर खुलेंगे क्लब्स, पब्स, लोग निकलेंगे घरों के बाहर, दारू वारू पियेंगे, और चलते फिरते लोगों के हाथों में आपको दिख जाएगी यहाँ पे बियर की बोतल, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक में बियर पीना एकदम लीगल है। उसके अलावा कुछ लोगों के हाथ में आपको दिख जाएंगे ड्रग्स, वीड, हैश, कोकेन करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। पार्टी का बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन है यहाँ पर। तो अगेन, आप हो बर्लिन में, ये सब दिखता है तो हैरान मत होना। अच्छा, आज की वीडियो में तो हम यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस देख रहे हैं, बट अगर आप यहाँ की नाइट लाइफ भी देखना चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना, एक वीडियो उस पर भी बना लूँगा। मैं बर्लिन में अगले 3-4 महीने 3-4 दिन के लिए ही और हूँ। और अब हम जाने वाले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। जैसा मैंने बताया कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा जूइश लोगों को मारा गया था, तो उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया। वहाँ मेमोरियल पर जाने वाले हैं हम वहाँ पे श्रद्धांजलि देने। तो अभी तक मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ एस बान, यू बान, वो जा रही है ट्रैम, यहाँ से जाती है ट्रेन, बस रह गई थी, अब हमने लेनी है बस 100 नंबर की, जूलॉजिकल गार्डन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। दो दो तरीके की मेट्रोस चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, फास्ट ट्रेन चल रही हैं, ट्रैम्स चल रही हैं, बसेस चल रही हैं। तो यार, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क, मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ है लोगों के लिए। ये आ गई हमारी 100 नंबर की बस, जूलॉजिकल गार्डन। चलते हैं अंदर फटाफट, सीट्स खाली हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा, जहाँ अब हम जा रहे हैं वहाँ हमारी दो जगहें कवर हो जाएगी। एक तो हम ये मेमोरियल देख रहे हैं, उसके अलावा ब्रांडनबर्ग गेट जो है, काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ उसी एरिया में है, दोनों ही की जगह पे है, तो वो दोनों कवर हो जाएंगे। तो बस से उतर के ना पहले हमारा है ब्रांडनबर्ग गेट। आपने इसको काफ़ी सारी वीडियोस में इंस्टाग्राम पे देखा होगा। इस गेट की भी ना एक हिस्ट्री है, बना तो ये 18th सेंचुरी में था, बट जब बर्लिन डिवाइड हुआ था ईस्ट और वेस्ट में, तो इस जगह को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना। ईस्ट बर्लिन का कोई यहाँ पे आ सकता था ना वेस्ट का। और जब 1989 में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया था ना, ये रीयूनिफिकेशन हुई थी, तब इसको दोबारा खोला गया था, और अब ये जगह काम करती है यूनिटी और पीस के सिंबल की तरह। अच्छा, एज अ सोलो ट्रैवलर जो एक दो चैलेंजेस है ना, मैं वो आपको बताऊं। जैसे कोई साथ तो है नहीं मेरे, तो मैं यहाँ पे ना एक ट्राईपॉड को मैंने यूँ खड़ा कर रखा है, उसके ऊपर फ़ोन को लगाकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये गेट के नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो ये ब्रांडनबर्ग गेट हमने देख लिया है, वहाँ पर इनका पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, उसको देखने की मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ इस तरफ मेमोरियल बना हुआ है, तो अब हम यहीं की तरफ वॉक करते हुए चलते हैं। अच्छा, जब तक हम वहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं, एक चीज़ आपको बताऊँ, आपने मेरी वीडियो में अभी तक हॉर्न बजते हुए नहीं सुना होगा। ठीक है, गाड़ियाँ देखो नॉर्मली चल रही हैं, हर कोई अपना रूल फॉलो कर रहा है।
यहाँ पर अगर कोई भी गाड़ी आपको हॉर्न मारती है ना, उसका मतलब है आपने बहुत बड़ी कोई गलती करी है, गाली समझ लो उस हॉर्न को आप। तो ये मेमोरियल है जो जूइश लोगों के लिए बना रखा है। अब पहले मुझे लगा था कि हो सकता है यहाँ पे ग्रेव्स वगैरह होंगी, बट मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला यहाँ पे कोई भी ग्रेव वगैरह नहीं है। ये सारे ऐसी सीमेंटेड ब्लॉक्स इन्होंने बना रखे हैं जस्ट एक मेमोरी की तरह। तो यही था मेमोरियल, यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने 30 सेकंड का एक मौन रख लिया। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यार, मुझे याद है मैं इंडिया में ना काफ़ी लोगों के मुंह से सुनता कि यार हिटलर जैसा भी था, पर इंडिया के लिए तो ठीक था, उसकी वजह से इंडिया को आज़ादी मिल गई, क्योंकि वॉर के बाद उसने यूके को वीक कर दिया था। तो भाई देखो, एक बात है, जल्लाद आदमी था, दुनिया में किसी के लिए भी वो ठीक नहीं था। जिसने इतने सारे लोगों का मास मर्डर करा हो, जेनोसाइड किया हो, उसमें तुम कहाँ से अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हो। तो आज के व्लॉग में हमने करने थे बर्लिन के मॉन्यूमेंट्स, जो हमने कर ही ली हैं। एक ही 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमने बसेस भी ली हैं, वॉक भी करी है, और 20 से 25 हज़ार स्टेप तो मान के ही चलो अपने यूरोप ट्रिप में रोज़ के, इतनी तो तुम वॉक करने ही वाले हो। और आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कल मैंने सोचा है पास में ही ना हिंदू टेम्पल है एक, गणेशा का, जो जर्मनी का सबसे बड़ा टेम्पल, हिंदू टेम्पल माना जाता है। तो वहाँ जाएंगे, आपको वो दिखाता हूँ। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, 4 से 6 बजे के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइम पर वहाँ पर ज़रूर जा पाऊँ और आप लोगों को वहाँ की एक वीडियो दिखाऊँ कि कैसा माहौल है जर्मनी में हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए। और 8:30 हो रहे हैं अभी, देखो कितनी रोशनी है। अब मैं थोड़ी देर जिम जाऊँगा। एंड चलो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। ध्यान रखो अपना, दोबारा मिलते हैं।